चलो, खाना तो बन गया। अब माँ जी से पूछाऊं कि खाना लगा दूं या नहीं। बड़ी बहू रेखा रसोई में खाना तैयार करते हुए कहती है, चलो खाना तो बन गया, अब माँ जी से पूछाऊं कि खाना लगा दूं या नहीं। इतना कहकर वो सास के कमरे की तरफ चली जाती है। उधर रसोई में खड़ी छोटी बहू रीना गुस्से में बड़बड़ाने लगती है। पता नहीं सबको बड़ी बहू में ऐसे कौन से गुण दिखाई देते हैं जो हर कोई बस उसी के गुण गाता रहता है। आज ऐसा काम करूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। इतना कहकर रीना नमक का डिब्बा उठाती है और सब्जी में जरूरत से ज्यादा नमक डाल देती है। उधर रेखा सास के कमरे में जाकर कहती है, माँ जी खाना तैयार है, खाना लगा दूं क्या? सास कहती है, रेखा बेटा, अभी तो खास भूख नहीं है। रेखा प्यार से कहती है, माँ जी खाने का समय हो गया है, समय से खा लिया करो। रेखा की बात सुनकर सास मुस्कुरा देती है, अगर तू इतने प्यार से कह रही है तो ले आ बेटा। रेखा रसोई में जाकर खाना परोसती है और सास के सामने रख देती है। जैसे ही सास पहला निवाला मुंह में रखती है, उन्हें सब्जी में तेज नमक महसूस होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। सामने बैठी रीना तुरंत कहती है, क्या हुआ माँ जी, क्या सब्जी में नमक ज्यादा हो गया है? सास हल्का मुस्कुराकर कहती है, हाँ बेटा थोड़ा नमक तेज है। ये सुनते ही रीना थाली उठाते हुए कहती है, फिर आप ये क्यों खा रही हो माँ जी? इतना नमक आपके लिए ठीक नहीं है, इन्हें तो खाना बनाना ही नहीं आता। आप रुकिए, मैं अभी हलवा बनाकर लाती हूँ। रीना थाली लेकर रसोई में जाती है। रेखा पूछती है, क्या हुआ, माँ जी ने खाना नहीं खाया क्या? रीना मुंह बनाकर कहती है, और क्या हलवा खाने का मन कर रहा है? रेखा मुस्कुराकर कहती है, अरे बना दे, बड़े बुजुर्गों का मन बच्चों जैसा होता है। कुछ देर बाद रीना हलवा लेकर सास के पास जाती है। लो माँ जी खाकर बताना कैसा बना है, मैंने आपके लिए इसमें खूब घी डाला है। सास हलवे की तरफ देखते हुए कहती है, वो तो दिख ही रहा है बेटा, तू घी भी ज्यादा डालती है और मक्खन भी खूब लगाती है। रीना हैरानी से पूछती है, क्या मतलब माँ जी? सास गहरी सांस लेकर कहती है, मतलब ये बेटा कि रेखा तेरे आने से 5 साल पहले इस घर में आई थी, तब से पूरे परिवार का खाना वही बनाती थी, लेकिन आज तक उसके हाथ के खाने में कभी इतना नमक नहीं हुआ, लेकिन जब से तू इस घर में आई है तभी से उसके खाने में कमी निकलने लगी है। रीना चुप हो जाती है। सास प्यार से कहती है, मेरे बाल यूं ही धूप में सफेद नहीं हुए हैं बेटा, मैं सब समझती हूँ, लेकिन चाहती थी कि तुझे खुद अपनी गलती का एहसास हो। घर में क्लेश करवा कर कभी किसी का भला नहीं होता, और याद रखना जेठानी बड़ी बहन जैसी होती है। रीना शर्म से सिर झुकाकर कहती है, माँ जी मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं होगा। सास उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, बस बेटा इसी में पूरे घर का भला है। अब आप बताइए, क्या सास ने छोटी बहू को प्यार से समझाकर सही किया या फिर उसे डांटना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी भावुक कहानियां रोज देखने के लिए हमें फॉलो जरूर करें। प्रेम से बोलो, हर हर महादेव।